गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। 11th क्लास फिजिक्स के अंदर हमारा जो टॉपिक था मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। अब उसी के अंदर जो हमारे पास में टॉपिक आ रहा है आज पास्कल लॉ। पास्कल क्या था? एक साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या बताया था उस थ्योरी को हम आज डील करेंगे या स्टडी करेंगे इसके अंदर। ये फर्स्ट जो है हमने लिक्विड या फ्लूइड के बारे में पढ़ा था, स्टडी किया था। फ्लूइड क्या होते हैं आपके? कंपेरिसिबल होते हैं और इनकंपेरिसिबल। पता है? यस और नो? एयर की बात करें, फॉर एग्जाम्पल ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर के ऊपर हमने क्या लगाया? एक पिस्टन लगा दिया यहां पर, इस पर। और अगर इसको मैं प्रेस करता हूं तो इसके अंदर एयर है। एयर क्या थोड़ी बहुत कंप्रेस हो सकती है? उसमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है, वो कंप्रेस थोड़ा बहुत कर सकती है अपने आप को। उसके बाद अगर लिक्विड की बात करूं, वाटर की, वाटर भी क्या थोड़ा बहुत कंप्रेस हो सकता है। बट अगर इनकंपेरिसिबल की बात करें हम, तो उसके अंदर क्या लेते हैं हम? ब्रेक ऑयल वगैरह का यूज लेते हैं जो कंप्रेस नहीं होता। जो पास्कल है, पास्कल फर्स्ट बता भी क्या रहा है आपका? इसी थ्योरी को बता रहा है। जो लिक्विड हमें लेना हो कैसा लेना है? लिक्विड कैसा होना चाहिए? कंप्रेसिबल नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? कंप्रेसिबल नहीं होना चाहिए। और किसके अंदर बात कर रहे हैं? अभी हमारे पास में जो टॉपिक चल रहे हैं, जो भी वेरिएशन वगैरह या जो भी चीजें हम कर रहे थे, सब की सब किस में पढ़ रहे थे अभी? हाइड्रोस्टेटिक के अंदर। किसके अंदर पढ़ रहे हैं? हाइड्रोस्टेटिक के अंदर कर रहे हैं सारी की सारी चीजें। डायनेमिक्स अभी नहीं है। अब इसमें जो पास्कल लॉ एप्लीकेबल करेगा, तो फर्स्ट जब पास्कल लॉ यूज करेगा वो, तो उसको यूज करने से पहले एक कोई कंटेनर लेगा और कंटेनर के अंदर क्या यूज कर रहा है? वो लिक्विड ले रहा है। क्या ले रहा है कंटेनर में? लिक्विड। ये लिक्विड हो गया कंटेनर के अंदर। और ये लिक्विड किस में होना चाहिए? रेस्ट में। किस में होना चाहिए? रेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल यहां से ये कंटेनर आपका क्या है? क्लोज है। क्या है? क्लोज। ये रेस्ट के अंदर तो क्लोज कंटेनर लिया और इस पार्ट पर वो पिस्टन लगा दे। क्या लगा दे यहां पर? इस पार्ट पर पिस्टन। और यहां से कंप्रेस करे। क्या करे इसको? कंप्रेस। जब वो कंप्रेस करेगा तो जो प्रेशर है हमारा इस डायरेक्शन में, ऊपर भी, इधर भी, इधर भी, हर एक डायरेक्शन में क्या होगा? जो पी होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यस और नो? यस सर। यहां भी और इस पॉइंट पर भी। और नीचे भी हमारा प्रेशर क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा हर एक पॉइंट पर। ऐसी कंडीशन आ जाएगी। बट नीचे की डायरेक्शन में अगर हम ग्रेविटी की बात करें, तो यहां पर जो प्रेशर होगा वो कुछ ज्यादा एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? प्रेशर जो डाउनवर्ड है वो क्या लगेगा हमारा? कुछ ज्यादा लगेगा। बट पास्कल कह रहा है इस इफेक्ट के अंदर, जो ये रूल बता रहा है हमारा, जो ग्रेविटी का इफेक्ट है उसको ये क्या लेकर चलेगा? पास्कल नेग्लेक्ट लेकर चलेगा। क्या लेकर चलेगा? नेग्लेक्ट लेकर चलेगा। तो यहां पर भी इक्वल शो करेगा, इधर भी, और इस डायरेक्शन में और अपर डायरेक्शन में। हर एक डायरेक्शन में क्या लेगा? इक्वल लेगा। और नीचे क्या लेकर चल रहा है? ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट लेकर चल रहा है। और दूसरा क्या लेकर चल रहा है? फ्लूइड जो हमारा किस में रहेगा? रेस्ट में। किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। और जो वेसल्स है वो या कंटेनर है कोई भी हो, कैसा होगा आपका? क्लोज होगा। कैसा होगा? क्लोज होगा। ये किसने बताई सारी की सारी बातें? पास्कल ने। अब जर्नल इसमें लिखा ग्रेविटी इफेक्ट इज नेग्लेक्ट प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या हो गया? रेस्ट में इक्विलिब्रियम का हर एक पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? इक्वल। फॉर एग्जांपल एक पर P1 है, दूसरे पर P2 है, तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? P2 इक्विलिब्रियम की कंडीशन। और फिर उसके बाद इस लॉ के अंदर बताया भी गया है इंक्रीज इन प्रेशर एट वन पॉइंट। अगर एक पॉइंट पर आप प्रेशर क्या होते? बढ़ा देते हो। क्या करते हो? प्रेशर बढ़ा देते हैं। पिस्टन लगाया था कंटेनर के अंदर, उस पॉइंट पर आपने प्रेशर को क्या किया? इंक्रीज किया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो जो प्रेशर एक पॉइंट पर इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा आपके पास में? इक्वली ऑल अदर पॉइंट ऑफ लिक्विड एंड आल्सो वॉल ऑफ द कंटेनर प्रोवाइडेड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नेग्लेक्टेड। तो अगर एक पॉइंट पर आपने यहां से पिस्टन लगा रहे थे, तो एक पॉइंट पर प्रेशर इंक्रीज करते ही हर एक पॉइंट पर जो हर एक डायरेक्शन में जो प्रेशर है वो इक्वली क्या हो जाएगा आपका? डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा।
और ग्रेविटी इफेक्ट को क्या कर देगा, नेग्लेक्ट। ये किसने बताया यहाँ पर, पास्कल ने। और इसका यूज फिर वो करता है किसके अंदर, किसके अंदर करेगा, दो एप्लीकेशन है, एक हाइड्रोलिक ब्रेक है और दूसरा क्या, हाइड्रोलिक लिफ्ट है। क्या है, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट। सीबीएसई के अंदर ब्रेक वगैरह कट है और एसबीएसई के अंदर दोनों ही, कोई सा भी नहीं पूछा जाता पेपर में, हाइड्रोलिक ना ब्रेक ना लिफ्ट, डेफिनेशन वगैरह आ जाती है, ठीक है। और अब हम करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा क्या है, इसकी एप्लीकेशन हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये हमारे पास पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब ये हमारे पास क्या है, कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है इस तरह का। एक तरफ का जो एरिया है हमारा, इधर का एरिया क्या है, कम, और इस साइड का एरिया हमारा क्या है, ज्यादा है। और यहां पर यूज क्या किया गया हमारा, पिस्टन। क्या यूज है इधर, पिस्टन। एक पिस्टन तो इधर है, इधर से हम क्या फोर्स डाउनवर्ड लगा रहे हैं, किधर लगा रहे हैं, डाउनवर्ड। और ये पिस्टन आपका इधर से क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा, किधर निकलेगा, बाहर की तरफ। और ये चीजें क्या होती हैं, सब की सारी चीजें अंडरग्राउंड होती हैं। क्या होती हैं, अंडरग्राउंड। कहीं पर कार वगैरह वॉशिंग वगैरह कराते हो वहां पर इस रूल का यूज होता है। इधर से जब फोर्स लगेगा और इधर ये क्या होगा, बाहर निकलेगा। यहाँ पर जो हमारे पास में फ्लूइड है, क्या है, फ्लूइड, और उसके रूप में ब्रेक ऑयल वगैरह का यूज किया जाता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है आपका, कंप्रेस नहीं होता, ठीक है। जब यहां से हम फोर्स लगाएंगे, क्या लगाया, F1, क्या लगाया, F1, और इसका एरिया जो हमारे पास में क्या था, A1, क्या था एरिया, A1, इसका एरिया कम है, इसका एरिया हमारे पास क्या है, ज्यादा, A2, और फोर्स यहां पर क्या अप्लीकेबल हो रहा है, F2, अपवर्ड, किधर हो रहा है, अपवर्ड। और इस पोजीशन के ऊपर आपकी कोई कार वगैरह है इस तरह, और वो क्या हो जा रही है, लिफ्ट हो जा रही है। क्या हो जा रही है, लिफ्ट। और दोनों केस में पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग कौन सी कंडीशन लगेगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन। कौन सी लगेगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा P1 और इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा आपका P2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। और प्रेशर का फॉर्मूला आप सभी को पता है, P इज इक्वल टू क्या होता है, F/A। इसका एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। अब F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2। अब इसका एरिया तो क्या है, कम, फोर्स भी क्या लगेगा, कम, और इसका एरिया क्या है, ज्यादा, फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा। तो A2 जो है एरिया इसका क्या है आपका, A1 से ज्यादा है। तो F1 जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा, F2 से कम होगा। क्या होगा, F2 से F1 क्या होगा हमारे पास, कम होगा, ठीक है। सरफेस टेंशन की बात आती है अब। कंटेनर ले लिया, क्या ले लिया हमने, कंटेनर। इसके अंदर क्या है हमारे पास, लिक्विड के क्या है, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल हैं। क्या है, मॉलिक्यूल्स। ये क्लोज हैं, क्या है, सारे के सारे क्लोज। और एक ऊपर है यहां पर लेयर, यस और नो, यस सर। एक पॉइंट यहां पर है, ये व्हाइट सा पॉइंट कर दिया। सरफेस टेंशन समझ रहे हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बाकी मैथमेटिकल तो फॉर्मूला इजी है। अब फॉर एग्जाम्पल इधर ये 3 स्टूडेंट हैं, क्या है, 3 स्टूडेंट। इसको अगर इधर हिलना हिल सकता है, उसको उधर हिलना रहे उधर हिल सकता है वो, यस सर। पर बीच वाले को अगर कोई दिक्कत होगी तो क्या करेगा, ये कोशिश करेगा उधर इधर, और दोनों क्या करेंगे, इसको हिलने नहीं देंगे, बैठाए रखेंगे आराम से अपनी जगह पे। तो यही कंडीशन यहां पर लिक्विड के अंदर भी है। ये जो ऊपर के पार्टिकल हैं सरफेस पर, कहां पर है ये, सरफेस पर है। अगर ये मूव करना चाहेंगी तो मूव कर सकते हैं, इधर उधर इनकी पोजीशन में बदलाव हो सकता है। बट जो ये बीच में यहां पार्टिकल है, ये क्या है, क्लोज है। क्या है, क्लोज। यहां पर जो ये है क्या है, स्टेबल है। क्या है, स्टेबल। और ऊपर वाले क्या है, अनस्टेबल। इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, ज्यादा।
क्या है, ज्यादा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम, मोशन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी ने उसको क्या कर रखा है, इधर उधर साइड में से क्या कर रखा है, कैद कर रखा है। क्या कर रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी लेस होने के कारण उसकी स्टेबिलिटी यहां पर क्या है, बीच में जो मॉलिक्यूल है क्या है हमारे पास में, क्या है, ज्यादा। क्या स्टेबिलिटी, ज्यादा, ऊपर वाले की क्या है, कम। पर ऊपर वाले अब सोचेंगे हमें स्टेबल होना है, क्या होना, हमें स्टेबल, तो स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, अपना हाथ एक दूसरे से क्या करेंगे, पकड़ लेंगे और सोचेंगे अब हम नीचे वाले के थोड़ा सा इक्वल चले जाएं, जो नीचे इनसे हैं इनके हम क्या चले जाएं, इक्वल चले जाएं। क्या चले जाएं, इक्वल, जब इक्वल जाने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एक लेयर सी प्रिपेयर कर देंगे और ये थोड़ा सा क्या हो जाएंगे एक दूसरे के क्लोज, और एक सरफेस एरिया जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऊपर वाले का कम। इतनी बात आ गई समझ में, यस और नो। यस सर। अब डेफिनेशन पे आते हैं। सरफेस टेंशन जो है, जो मटेरियल होता है हर एक का अलग अलग होता है। जिस तरह सॉफ्ट सॉल्यूशन है उसका जो सरफेस टेंशन होता है वो ज्यादा होता है, कम होता है। बॉडी पर लगाते ही वो क्या होता है, हमारा पूरा फैल जाता है, यस और नो। यस सर। ऐसा तो नहीं एक जगह लगाया वहीं वहीं रह गया, क्या होता हो, ज्यादा दूर तक चला जाता है। पर कोई चीज ऐसी होती है वो क्या रह जाती है हमारी, कम। क्या रह जाती है, कम। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कहाँ किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, क्या लिक्विड ले रखा है, क्या फ्लूइड ले रखा है। वाटर की लेयर तो है, अगर उसके ऊपर ऑयल डाल दें वो भी अपनी एक लेयर बना लेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो ये हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे उनके अंदर हम डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम बात कर रहे हैं सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन के अंदर बात क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी किसकी है, लिक्विड की। किसकी प्रॉपर्टी है, लिक्विड की। और जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट, अभी बताया था जो अपर पार्ट है इसका, ये कोई वेसल्स है, ये जो अपर जो पार्ट है ये क्या है आपका, फ्री है। क्या है, फ्री। फ्री है। किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर। और उसके अंदर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा उसका, मिनिमम। मिनिमम कब हो जाए, जब वो मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के क्या आ जाए, क्लोज आ जाए। क्या आ जाए, एक दूसरे के क्लोज। क्लोज आ जाए, स्टेबिलिटी जो है वो बन जाए। और फिर उसके बाद में एक पतली सी क्या बना दे ऊपर, स्ट्रेच मेम्ब्रेन बना दे। क्या बना दे, पतली सी स्ट्रेच मेम्ब्रेन। उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। आया समझ में। यस सर। तो कुछ डाउट है किसी के दिमाग में किसी की तरह का, नो सर। बट अगर मैथमेटिकल बात जाए इसके अंदर भी बेटा कई चीजें आएंगी। अब लिक्विड कोल्ड वाटर है उसका सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन कैसा है। हॉट वाटर है तो उसका सरफेस टेंशन कैसा। हॉट करते मॉलिक्यूल क्या होंगे, थोड़े ज्यादा सेपरेट होने शुरू होंगे, और कोल्ड में क्या रहेंगे आपके, थोड़े क्लोज रहेंगे। सोप की बात करें तो और कुछ रहेगा, इसकी एप्लीकेशन भी है। अब अगर मैथमेटिकल बात की जाए इसी के अंदर सरफेस टेंशन की, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास है, फोर्स डेवलप पर यूनिट लेंथ। लेंथ। अब एग्जाम के अंदर हमारे पास में डायरेक्ट आप उस डेफिनेशन को देकर ना देकर ये भी दे सकते हो। सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एस से। एस किसके इक्वल हो जाएगा, एफ बाई एल। और यहां से अगर यूनिट की बात की जाए, फोर्स की यूनिट न्यूटन, लेंथ की मीटर। न्यूटन पर मीटर किसकी यूनिट हो गई हमारे पास है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। और फिर अगर इसकी सीजीएस सिस्टम में यूनिट पूछी जाए, न्यूटन डाइन, और मीटर किसके इक्वल, पर सेंटीमीटर। हो गया। यस सर। फिर आएगा इसी के अंदर डायमेंशन। क्या आएगा, डायमेंशन। डायमेंशन क्या हो जाएगा हमारे पास है, एम एल। एल होगा कुछ, जीरो एल होगा ही नहीं क्योंकि एल -1, एम टी -2, या इसको हम राइट कर सकते हैं एम एल 0 टी -2। ये सरफेस टेंशन का क्या आ गया, डायमेंशन। अब इसी के अंदर एक आएगी सरफेस एनर्जी। क्या आएगी, सरफेस एनर्जी। जो सरफेस एनर्जी है उसके लिए उसने क्या लिया है, एक वायर ली है इस तरह से। बुक के अंदर कुछ अलग भी मिल सकता है। एक वायर
इस तरह बनाया है। एक यहां पर क्या है, सरफेस फिल्म है। अब देखो सरफेस एरिया की बात करते हैं हम। सोप बबल देखा होगा आप सभी ने, यस और नो? यस सर। उसका सरफेस क्या रहता है, अगर पेन वगैरह के साथ उसका बबल सा है आपके पास, उस पर कोई पेन लगाओ तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि जो उसका सरफेस टेंशन है वो लेयर क्या आपकी कमजोर है, अपर लेयर क्या है कमजोर। पर उसको मजबूत करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए या कई जगह वो सॉल्यूशन स्पेशल तैयार करते हैं, उसके अंदर क्या है थोड़ी शुगर और ग्लिसरॉल ऐड कर देते हैं, जिससे वो क्या है पेन वगैरह उसके अंदर बार बार आप डालने की कोशिश करते हो तब भी क्या होती है वो ब्रेक नहीं होती। चल गया पता? बाकी नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे।